नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और आप सभी का उत्तराखंड एग्जाम दर्पण में। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने खत्म कर लिया था। आज उसके पीवाईक्यू देख रहे हैं। मैंने लोअर पीसीएस के दो पेपर के पीवाईक्यू लिए हैं। एक लोअर पीसीएस जो 2025 में प्रीलिम्स हुआ था, है ना, अभी उसकी प्रक्रिया चली रही है, और एक 2021 का जो 2022-23 में फिर हुआ था, है ना। तो दोनों मैंने पेपर लिए हैं। अब देखो, मुझे बताओ, हमने 15-15, 20-20 मिनट की, 10-10 मिनट की कई वीडियो करी, 6-7 वीडियो कर ली है। इतना कम कंटेंट करने के बाद भी देखो, लोअर पीसीएस के 2025 में 6 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है, और 4 क्वेश्चन आए हैं 2021 वाले लोअर पीसीएस में, ठीक है। उनको सबको सॉल्व करेंगे हम। और तुम देखना कि जो क्लास आपने पढ़ी है ना, और उस क्लास से क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। बहुत आसान है, मतलब क्लास आपने देख ली। तो मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने पहले क्लास पढ़ा दी थी, उसके बाद देखिए पीवाईक्यू में क्या क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो एकदम टाइप सेम आपको देखने को, इससे मैंने टाइप वाइज वो बांटा था। 5 ही टाइप तुम्हें पढ़ाए थे, और उन 5 टाइप से आपको एनालाइज करना है आज कि कैसे आपको क्लास लगी भाई, है ना, और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। क्योंकि अभी तक आप क्या रीजनिंग को रैंडमली पढ़ रहे थे, है ना, कहीं से बीच से क्वेश्चन आ गया, कर लिया, एक सिस्टम से नहीं पढ़ा होगा आपने अगर, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये सीरीज होने वाली है ना। तो देखते हैं भाई, सी सेट है, आप डायरेक्ट यूके पीएससी की वेबसाइट से भी इसे निकाल सकते हो। ये दोनों पेपर मैंने वहीं से निकाले हैं, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ही लगाए हैं ताकि लफड़ाई ना हो, बाइलिंगुअल एकदम दोनों में, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी रीजनिंग का, लेकिन क्वेश्चन ये था 105वां, है ना, क्योंकि 101 से शुरू होता है, ठीक है। रीजनिंग वाला पोर्शन, मैथ्स वाला पोर्शन 100 कितने से होता है, 101 से 150 तक, ठीक है। तो उसमें ये मुझे 105वां दिखा पहला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे ध्यान से, क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से विलुप्त पद का चयन करें। विलुप्त पद का चयन करना है, मतलब पहला तो है आपके पास डीओजी, पहला क्या है डीओजी, दूसरा क्या है जीएसएल, तीसरा क्या है जेडब्ल्यू, और चौथा आपसे पूछा है क्या होगा, है ना। चार शब्द आपके पास है भाई, समझ पा रहे हो ना, 4 शब्द है, डीओजी है ना, जीएस ये हो गया, और ये हो गया जेडब्ल्यू, ठीक है। जेडब्ल्यू आपके पास हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले क्या कर देनी है, आपको नंबरिंग कर देनी है। क्या कर देनी है, सबसे पहले नंबरिंग कर देनी है। अब ये आपके कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। ये ओ आपके पास कितने नंबर पे होता है, 15। जी का ये 7 दिख रहा है, तो 7 मैंने बताया था तरीका, ये 7 कर दो, फिर से ये 7 आ गया, और ये आपके पास कितना आ गया, एस 19 बताया था ना, 19, ठीक है। एल 12 बताया था मैंने, ठीक है। जे 10वें नंबर पे होता है, ये 23 नंबर पे होता है, और ये 17 नंबर पे। भाई अगर आपको याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फटाफट से याद कर लीजिए, बाद में रिवाइज नहीं हो पाएगा। ये कोई जीएस का सब्जेक्ट नहीं है कि उसको एक रात में रिवाइज कर लोगे आप, ऐसा नहीं हो पाता रीजनिंग मैथ्स में, यही दिक्कत है इसकी। थोड़ी लंबे टाइम तक चलाना है, धीरे धीरे पढ़ना है, दिमाग में बैठ जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखो, पहले नंबर के साथ कनेक्शन करना है, ठीक है। आप मुझे बताओ, 4 के साथ, 7 के साथ और 10 के साथ, ठीक है। तो पहले कितना बढ़ रहा है ये, तो पहले बढ़ गया ये +3 हो गया, ठीक है, और फिर कितना बढ़ गया ये, फिर +3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसके बाद अगर +3 होता है, 10 और 3 13 पे, +3 अगर करूं तो 13 पे कौन सा नंबर पहला होगा बताओ, 13 पे पहला नंबर होगा। 13 होता है किस पे, 13 होता है आपके एम, ठीक है भाई। अब ऑप्शन चेक करो, MAT, MAU, एम तो सब में, इससे बात बनेगी नहीं। एन सारे ऑप्शनों में पहला नंबर तो है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे, ये आपके पास O है सेकंड नंबर 15 नंबर पे, S 19 नंबर पे है। यहां से यहां तक कितना 4 हुआ है, +4 हुआ है, +4 हुआ है ना। और यहां से यहां W तक कितना हुआ है आपके पास, यहां पे देखो 19 +4 ही हो रहा है यहां पे भी। अब आगे भी +4 होगा, तो आगे भी +4 कर लेते हैं, और आपके पास 23 के बाद +4 कितना होता है, 27। अब 27 तो 26 से आगे हो गया, तो भाई जेड तक जब कंप्लीट हो गया, तो मैंने बोला था ना, जेड तक जब कंप्लीट हो जाएगा तो किसका नंबर आएगा, फिर ए का। तो 27 का मतलब क्या हो गया भाई, ए।
दूसरा ए कहां कहां पे है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां नहीं है, यहां पे भी है, तो ये वाला रिजेक्ट हुआ भी बस। अभी भी 3 ऑप्शन बचे हैं, ये पूरा करवा के मानेगा, है ना, ये पूरा ही करवा के मानेगा, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया। अब देखो अगला, देखो ध्यान से, अगला ये कितने नंबर पे है, ये 7 नंबर पे है। इसको रेड से कर ले, थोड़ा रेडिश सा कलर ले लेते हैं ना। हाँ, ये हो गया आपके पास कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, और ये 12, कितना हो गया, ये प्लस का 5, कितना हो गया, प्लस का 5। फिर एल और ये 12 में कितना जोड़ें कि 17 हो जाए, आप बोलोगे फिर से प्लस 5 हो गया, तो ये प्लस 5 कर दो, 17 और 5 कितना हो गया, आप बोलोगे 17 और 5 हो गया 22, 22 पे 22 यानी V, आपके पास V हो जाएगा। तो MAV यानी ये दोनों भी रिजेक्ट हो गए, लास्ट में V नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत, ये तो बिल्कुल पहले टाइप में हमने पढ़ लिया था, है ना, पहले टाइप में ये पढ़ लिया था हमने, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी ठीक था, करे हुए हैं सारे, करे हुए हमने। इसने बोला A के बाद B के बाद C के बाद है 6, नंबर भी दे दिया इसने साथ में, हो सकता है इनका रिलेशन कुछ इसके साथ हो, ठीक है। फिर D F G और 17, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद इसने बोला J L N, और ये है आपके पास कितना 36, ये आपके पास है। तो आपको देखना है, अगर मान लो आपका दिमाग गया कि यार ये A है 1 पे और ये 4 पे है और ये कितने पे आपके पास 10 पे, तो 1 + 3 है ना भाई, क्या है ये 1 है, ये 4 है और ये कितने पे है 10 पे है। तो पहले 3 का गैप है, फिर 6 का गैप है, डबल का गैप है इसका मतलब, ठीक है। ये 2 पे है और ये 6 पे है, ये कितने का गैप हो गया 4 का। अब 8 का गैप होगा तो सीरीज बन जाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे L कितना है 12 पे, तो 8 और 6 तो 14 होते हैं, ये सीरीज इसका मतलब नहीं है। अब यहाँ पे खास बात इस क्वेश्चन में क्या है कि नंबर्स दे दिए इसने, है ना, मतलब कि ये नंबर्स दे दिए, मतलब ये क्या बोल सकते हैं इसको, शब्द दे दिए, लेटर दे दिया और यहाँ पे नंबर दे दिया आपको, ठीक है, लेटर नंबर में। अब आप इसकी नंबरिंग देखो 1 2 और 3 है ये, ठीक है। इनके साथ क्या छेड़ाखानी कर सकते हैं कि ये हो जाए, अगर मल्टीप्लाई कर दूं 3 दूनी 6 एकम 6, तो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी चेक करना पड़ेगा ना, फिर 4 ये कितने नंबर पे होता है 6 और ये कितने नंबर पे 7, 6 7 तो 42 ही होता है, गड़बड़ हो गया मामला, इसका मतलब ये सीरीज नहीं है। अच्छा, जोड़ के देख लेते हैं, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6, जोड़ के भी 6 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देख लो 4 + 6 कितना हो गया 10 हो गया, 10 + 7 कितना हो गया 17, ये बन गई बात। अब ये भी बननी चाहिए बात, तभी हम ऑप्शन से फिर चेक करेंगे। ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन था कि ऑप्शन से चेक करना है। जे कितने नंबर पे होता है 10, प्लस ये होता है 12 नंबर पे और ये होता है 14 नंबर पे, क्या 36 आ रहा है जोड़ के, तो 10 और 12 22 और 10 32, 32 और 4 36, बिल्कुल सही आ रहा है, यानी जोड़ के ही काम बन रही है बात, यानी इन सब के नंबर को जोड़ के ये होना चाहिए, नंबर को जोड़ के ये होना चाहिए। भाई नंबर कोडिंग पढ़ी थी ना, टाइप 2 पढ़ी थी, बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से पढ़ाया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करने कौन सा मैच हो रहा है। अब नंबरिंग फटाफट से लिखेंगे हम, ये 20 है तो ये अकेला ही 24 है यार, क्या जोड़ के होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर भाई x 24 पे होता है, ये 25 पे होता है, जोड़ के 20 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर हम 51 देख रहे हैं, 51 में ये O 15 नंबर पे होता है, P कितना नंबर 15 + 16, 15 दूनी 30, 31, 31, T कितने पे होता है, T होता है आपके पास, T कितने पे होता है, जो T 20 पे है ना, तो 31 + 20 51, ये हो सकता है। और भी चेक कर ले, पता लगा दूसरी सीरीज बनानी पड़ रही, ठीक है। तो यहां पे देखो ये कितने पे होता है 23 पे, 23 के साथ एक 24 और 24 ये भी है, नहीं हो सकता भाई, ठीक है। 51 ये खुद 25 है, 26 है, 25 दूनी 50 और एक 51, 2 ये भी है, 53, ये भी गलत हो गया। तो भाई ऑप्शन बी ही यहां पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर नंबरिंग याद है तो आप कर पाओगे फटाफट से, है ना, ठीक है। और नहीं याद है तो फिर दिक्कत है भाई, याद करने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। इसने बोला वेटर ये लिखा हुआ है तो जंपर क्या होगा, है ना, वेटर WAITER, वेटर, है ना।
उसके बाद वेटर को इसने क्या लिखा, 24 और ये हो गया आपके पास 29 और 23, ये लिखा इसने। ठीक है, चलो इसे एक काम करते हैं, यहां पे लिख देते हैं ना। ओके, पूरा जाएगा नहीं है ना, कितना है 24 29 23। ठीक है, जंपर को पूछा है इसने, JUMPER। ठीक है, बहुत दिमाग लगाना है भाई, और टाइम ठीक ठाक होता है ना उत्तराखंड के एग्जाम में, ऐसा नहीं कि बहुत कम टाइम होता है ना। इतना एक्सपर्टीज तो हो ही गई है ना, तुम्हें अब प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी। अब ये नंबरिंग लिख लेते हैं, ऐसा कैसे निकलेगा ये देखते हैं पहले, फिर वहीं यहां से वैसे कर लेंगे। तो ये 23 नंबर पे होता है, ये 1 नंबर पे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 नंबर पे होता है, कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे होता है। ठीक है, कॉमा कॉमा कर लेता हूं ताकि सेपरेट हो जाए। ये कितने नंबर पे होता है, 5, और ये कितने नंबर पे होता है, 18। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक ठाक दिमाग लगाओ, पॉज करके मारो और लगाओ दिमाग इसमें बढ़िया करके। देखो ध्यान से, 23, अगर मैं बोलूं कि यार 23 से एक इसने जोड़ दिया 24 कर दिया होगा, है ना, तो ऐसा हो गया होगा। तो फिर 1 का 2 होना चाहिए था। ठीक है भाई, ये 1 का भी 2 है, बहुत बढ़िया। तो 9 का क्या होना चाहिए था, 10। सीरीज हो गई गलत। ठीक, और वैसे भी पूरे नहीं है फिर। अब आप देखो एक चीज करके, यहां पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 भाई सेम टू सेम है। तो क्या 23 के बदले 2 लिखा होगा, तो -21 लिख दिया। 1 के बदले 29, सॉरी 1 के बदले 4 ना, यहां प्लस कर दिया। तो अजीब गरीब सीरीज है। 2 करके चेक करो। ये अगर पूरा मैं 1 ले लूं, और ये देखो यहां पे 23 और 1 24, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, कितना आ गया ये 24। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दूं, कितना हो गया 20 और 9 29, 29। ठीक है, 29 आ गया देखो यहां पे। और 18 और 5 कितना हो गया भाई, 23। 18 और 5 कितना हो गया, 23, और ये हो गया फिर से यहां पे 23। कुछ भी नहीं करना है, वो खत्म काम। मतलब सीरीज मिलना मुद्दा है। ये कितने नंबर पे होता है, 10। ये कितने नंबर पे होता है आपके पास, 21। 21 और 10 कितना हो गया, 31 पहला नंबर हो गया होगा। 31 ऑप्शन में, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे, ये दोनों तो हो गए रिजेक्ट। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, रिजेक्ट लिस्ट में आ गए। ठीक है, 31 हो गया। अब 29 और 26 सेकंड नंबर से पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कितने नंबर पे होता है, 13, और ये कितने नंबर पे होता है, 16। 13 दूनी 26 और 3 29। दूसरा नंबर क्या होगा, 29। तो भैया ये वाला सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। तीनों रिजेक्ट हो गया, आंसर होगा। अगला भी देख लेते हैं फिर भी, 5 और 18। 18 5 कितना हो गया फिर से, 23। तो भाई 31 29 23, 31 29 23, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। उम्मीद है भाई आपको क्लास में बढ़िया लगा होगा। तो यहाँ पे अब ये देखो, ये टाइप पढ़ाया था ना, जो मैंने बोला था चिंगचोंग टाइप की भाषा डिकोड करनी है ना। तो चिंगचोंग टाइप की जो भाषा है उसे डिकोड करना है अगर। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, इसने क्या बोला है, मैंने आपको कलर वाइज करके बताया था कि किसका मतलब क्या होगा। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, किसी निश्चित भाषा में PNE NAT और BIS को स्मोकिंग इज हार्मफुल लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है वॉग बोर नैट या नाट कुछ भी। ठीक है, अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स। ठीक है, फिर बोला बोर बिस यल को लिखा प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। 3 चीज लिखी हुई है। ठीक है, इस वाले को ध्यान से करना है आपको, है ना। रेड वाले का मतलब ब्लू वाला होगा, स्मोकिंग इज हार्मफुल। ठीक है, अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स और प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। रेड वाले का मतलब क्या है, जो मैं कलर कर रहा हूं, मैं रेड वाले का मतलब ये लिखा हुआ है, इस वाले रेड का मतलब ये लिखा हुआ है, इस वाले रेड का मतलब ये लिखा हुआ है। मैं चाहूं तो अलग से भी लिख सकता हूं, लेकिन एग्जाम में तो नहीं होगा ना इतना टाइम। आपको वहीं करना है, आराम से ध्यान से करना है। और क्लास में मैंने अच्छे से बताया ये वाला टाइप भी। ठीक है, और क्वेश्चन भी करे थे इसके। तो देखो ध्यान से, पहला मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, नहीं ग्रीन से कर लेता हूं, है ना। चलो इससे कर लेता हूं, पिंक से। अब मुझे पूछा गया है कि कौन से शब्द का अर्थ उस भाषा में हैबिट होगा। क्या पूछा हमें,
हैबिट का मतलब। अब मुझे क्वेश्चन में हैबिट ढूंढना है, कहां कहां पे हो। तो यहां पे हैबिट है नहीं, ठीक है, यहां पे हैबिट है नहीं, यहां पे हैबिट्स है, ये रहा यहां पे, ठीक है। कहां पे? यहां पे हैबिट्स है एक, इस वाले में है, इस वाले में हैबिट्स नहीं है, एक ही जगह हैबिट्स है। और इस वाली लाइन का मतलब ये नीला वाला था। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं जो VOG, BOR और NAT है, इसी का मतलब लिखा हुआ है क्या? चलो नीचे लिख लेता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसका मतलब लिखा हुआ है कि अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक तो। ठीक है। अब हैबिट्स का मतलब पूछा था हमसे, किसका मतलब पूछा था? हैबिट का मतलब। अब मुझे बताओ ये हैबिट और कहीं नहीं है। अब इन्हें तीनों में से चेक करने हैं, किसमें? ब्लू वाले में। किसमें? ब्लू वाले में तीनों में से चेक करने हैं कि कहां पे, मतलब ये वॉग देखना है पहले। VOG यहां है? नहीं है यहां पे VOG, ये वाले तो ढूंढ ही रहे हम। यहां देखो VOG है, नहीं है, इसका मतलब VOG ही यहां पे हैबिट का मतलब होगा। भाई जब इंग्लिश वाले में सिर्फ हैबिट्स एक ही जगह है, तो जो दूसरी भाषा लिखी गई है जिसको डिकोड करना है, वहां पे भी वो एक ही सिंगल होना चाहिए, VOG और कहीं नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे है VOG बस सिर्फ, है ना? तो VOG और कहीं नहीं है। अब देखो बाकी चेक कर लेते हैं, क्या सारे में घोटाला तो नहीं कर रखा? BOR चेक कर लो। तो BOR यहां से तो हम ढूंढ ही रहे थे। BOR देखो यहां है, नहीं है, यहां है, देखो यहां पे है, ये दो जगह हो गया, ये दो जगह हो गया, तो ये कॉमन होना चाहिए था। लेकिन हैबिट हमारा सिंगल जगह है, एक ही जगह, ठीक है, बताया था मैंने ये, है ना? उसके बाद दूसरा ढूंढना में NAT यहीं पे है, ये तो हम ढूंढ ही रहे हैं। इनमें से देखो NAT है यहां नहीं है, यहां है NAT, कहां गया? NAT है यहां पे ढूंढो NAT और यहां पे ढूंढो, तो यहां पे तो था ही, एक यहां पे और आ गया NAT। तो इसका मतलब NAT भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा हैबिट का VOG, यानी ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा। कॉमन वाला पार्ट हो गया ये, है ना? तो यही कॉमन था यहां पे, और कहीं ये था ही नहीं। ठीक है सर, कोई दिक्कत है नहीं। अगला करो, अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है? अभी ये 2025 वाला ही चल रहा है ना, लोअर पीसेस 2025 ही चल रहा है। एक और हमें करना है 21 वाला भी, 6 क्वेश्चन इसके और बाकी 4 क्वेश्चन उसके। टीचर इज कोडेड एज टीचर, TEACHER। टीचर को क्या लिखा इसने? टीचर को लिखा 25,138,59 ये लिखा। आपको पूछ रहा है बुक का बताओ, BOOK। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां पे होनी नहीं चाहिए। चलो देखो, ये कितने पे होता है? 20 पे। ये कितने पे होता है? 5 पे। 1 3, ठीक है, 1 और 3, है ना? 1 और 3, और उसके बाद यहां पे वो कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया आपके पास? 18। ये कितना हो गया? 18। बोलो भाई, क्लियर है इतनी सी बात? इसका मतलब क्या है? जो टीचर है उसको लिखा हुआ है 25,138,59, और हमको किसका पूछा है? बुक का पूछा है। इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें ये डिकोड करना है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत तो यहां पे होनी नहीं चाहिए। चलो अब देखो यहां पे क्या करा हुआ है भाई, यहां पे क्या करा हुआ है इसने, देखो ध्यान से। ये अगर मैं चेक करूं, इसको मैं अगर चेक करूं, तो फिर ये 20 और 5 कितना हो गया भाई? 25। 20 और 5 कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, तो 20 प्लस 5 कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैच हो ना हो इस बात की गारंटी नहीं है। ठीक है, मैच हो ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये कितना है? 1। ये 1 है, तो ये यहां पे लिखा हुआ है, ये भी यहां पे सेम लिखा हुआ है। ठीक है,
समझ पा रहे हो बात को। और ये यहां पे क्या है 8 8 5 5, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके पास 18, 18 का क्या हो गया आपके पास कितना 18 का इसने लिख दिया सिर्फ 9। बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि ये क्या करना चाह रहा, ये करना चाह रहा कि ये वाला देखो इसको जोड़ दो। भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड अजीबोगरीब सवाल है। देखो कैसे, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये 2 को यहां 2 + 0 करो तो 2 + 0 में कितना आएगा 2। यहां 5 के साथ कुछ नहीं है तो इसको 5 ही लिखो, ठीक है। 1 के साथ भी कुछ नहीं है तो ये 1 ही लिख दिया, 3 के साथ भी कुछ नहीं तो 3 ही लिख दिया, 8 के साथ भी कुछ नहीं है 8 ही लिख दिया, 5 के साथ कुछ नहीं है 5 ही लिख दिया। और ये दोनों जोड़ो तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। अब देखो यही नंबर नहीं है यहां पे लिखा हुआ जो, बात समझ रहे हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, दिमाग लगा मेरा भी ठीक ठाक इसमें। तो 2 5 ये हो गया 1 3 8 5 9। अब भाई कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। ये कितना है 2, ये कितना है 15, ये कितना है 15 और ये कितना है आपके पास भाई ये 15 15 पे होता है 11 पे होता है, ठीक है। रिपीट करना है आपको, रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखो इसके साथ तो कुछ नहीं है ना, तो 2 ही रहेगा। 1 + 5 कितना होता है 6, 1 + 5 कितना होता है 6, 1 + 1 कितना होता है 2। क्या ये कहीं है 26 62, 26 62 पहला ही ऑप्शन है सर, 26 62 पहला ही ऑप्शन है। कोई दिक्कत, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ऐसा टाइप भी हो सकता है, ऐसा टाइप भी, क्योंकि देखो मैचिंग कुछ नहीं हो रही थी तो कुछ ना कुछ तो तरीका मिलाने थे। कहां से पता चला, ऐसे दिमाग में कैसे आएगा, कुछ ना बहुत सारी चीजें ना सेम है। देखो जो सिंगल है वो सिंगल ही लिख दिया उसने, जो सिंगल है वो सिंगल ही लिख दिए, जो डबल है उसको जोड़ दिया उसने तब लिखा। 2 + 0 कितना होता है 2 ही होता है, 1 + 8 कितना होता है 9 होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 2 5 और 1 कितना हो गया 6, 5 और 1 कितना हो गया 6, 1 1 कितना हो गया 2। तो ये आपको चेक करते रहना है भाई कि कैसा कैसा टाइप पहुंचा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जेड दे रखा है इसने 52, भाई जेड कितना है 52 दे दिया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। BAT बैट इसने दे दिया कितना 46, क्या दे दिया 46। HAT पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है HAT पूछ रहा है क्या होगा। तो कोड बनाते हैं पहले। ये 26 नंबर पे होता है, ये तो इसने क्या कर दिया /2 कर दिया, ठीक है। अब ये 3 3 है, चेक करते हैं जरा डाल के नंबर। ये कितना है 2, ये कितना है 1 और ये कितना है आपके पास, ये आपके पास कितना है, ये /2 नहीं करा है भाई इसने, ×2 करा है, ×2 इसका /2 है, ×2 करते हैं। या बात एक ही है, इसको यहां से आधा भी बोल सकते हैं। 2 1 और ये कितने पे होता है 20 होता है, ठीक है। तो 46 नंबर इनको जोड़ के देख लेते हैं, 2 और 1 3 कितना हो गया 23, 23 का 2 गुना कितना होता है 46 होता है सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या यहां पे नहीं होगी, आसान है भाई, हम कर लेते हैं, 2 गुना कर लेते हैं। 8 + 1 + t कितने पता है 20, ठीक है। तो कितने पता है 20। अब बताओ ये नंबर कितना है 20 और 8 28 और 1 29, 29 का 2 गुना कितना होता है, आप बोलोगे 29 का 2 गुना होता है 58 58 58 58 58 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं एक आइडिया लगा रहा था, अब हम 2021 का एक आइडिया में लगा रहा था कि एक क्लास जो हिस्ट्री की होती है ना, सिर्फ हिस्ट्री किसकी, उत्तराखंड की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, महीनों लग जाते हैं उसको पढ़ते पढ़ते, पूरा महीना 2-2 घंटे की क्लास में, तब आते हैं उसके 6 7 8 क्वेश्चन, सोचो तुम अब। और ये 2 घंटे का टॉपिक है बस सिर्फ, और 6 क्वेश्चन इससे आ रखे हैं। तो भैया वेटेज है बहुत तगड़ा, एक क्वेश्चन भी छूटा समझो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसे आसान चीजें नहीं छोड़नी है भाई, आसान चीजें छोड़ोगे तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। चलो, किसी निश्चित कूट में 1 2 3 को 1 2 3 को लिखा इसने हॉट फिल्टर्ड कॉफी,
फिल्टर्ड कॉफी, हॉट फिल्टर्ड कॉफी, ठीक है। एक ई और है भाई, और 365 को लिखा, 365 को लिखा इसने वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे, वही कॉमन वाला क्वेश्चन, ठीक है। और इसको थोड़ी और खिसकाओ इधर भाई, अरे नहीं 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 नहीं, कोई फायदा नहीं है ना, आ जाओ अब। तीसरा भी है एक, हाँ 589, 589 इधर दिख रहा है ना आपको 589, हाँ ठीक है। तो ये है आपके पास डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, ठीक है। मैं देख लेता हूं ये डे एंड नाइट दिख रहा है, हाँ नाइट भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, कैमरे में देखना पड़ता है ना, तुम्हें दिखना भी चाहिए, हाँ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कि क्या हो रहा होगा भाई, एक का मतलब ये तीन शब्द तो हो नहीं सकता ना कुछ, है ना। अब मुझे पूछा है वेरी, मुझे क्या पूछा है, वेरी, ठीक है। आप मुझे बताओ कि वेरी को क्या लिख रहे होंगे, तो इनमें से होगा कुछ, कौन सा अंक वेरी है ना। तो वेरी शब्द है कहां, वेरी शब्द यहां है भाई, यहां पे है वेरी शब्द, है ना। और कहां है वेरी शब्द, और कहां है वेरी शब्द, एक तो ये ठीक लिखा हमने 1 2 3 को, हॉट फिल्टर्ड कॉफी, ठीक है, वेरी हॉट डे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है आपके पास 589 को डे एंड नाइट, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ कि इसमें बोल रहा है कि कौन सा अंक वेरी होगा, कौन सा अंक क्या होगा, वेरी होगा, ठीक है। तो पॉज मार के देखो, पॉज मार के देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे एक चीज हमें दिख रही है कि वेरी किसके पास लिखा हुआ है, 3 के पास, वेरी किसके पास लिखा हुआ है, 3 के पास लिखा हुआ है वेरी, ठीक है। लेकिन 3 के पास तो कॉफी भी है भाई, 3 के पास कॉफी भी है, तो हमने वही कॉमन वाला दिमाग लगाना है और वेरी पे लगा देना है यहां पे ये, ठीक है। और कहां है वेरी, और कहां है वेरी, एक ही जगह है वेरी, वेरी कितने जगह, एक ही जगह, देखो यहां भी वेरी नहीं है और यहां भी वेरी नहीं है, ठीक। अब नंबर्स में देखना है, हमने कॉमन वाली बात हो रही थी ना, नंबर्स में देखना है ऐसा नंबर इन तीनों में से जो बाकी 2 जगह नहीं है, कॉमन का मतलब यही तो था भाई, है ना। तो आप मुझे बताओ 3 यहां है, इसका मतलब नहीं हो सकता, 3 तो नहीं है, तो 3 वाला ऑप्शन खत्म हो गया। 6 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो भाई 6 ऐसा नंबर है जो सिर्फ यही है। इस सीरीज में वेरी अकेला है, इधर उधर नहीं है। 6 इस सीरीज में नंबर ऐसा है जो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 6। बहुत आराम से सोचना है, और ये कॉमन वाला टाइप तो बहुत बार आ चुका है कुछ, मतलब ये आना ही आना है, ठीक है। चलो अब बताओ ये RAM को लिखा इसने क्या, 416, ठीक है। और SHAYAM को लिखा इसने क्या, 981716, ठीक है भाई, ये लिखा इसने 416, ठीक है। और इसको 981716, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना मुझे बढ़िया लगा, मस्त, यानी ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों में से हैं जो 48 से 49 लेके जाएगा या 49 से 50 लेके जाएगा, यानी 50 में से 50 लाने वाले बंदे इसे करेंगे। लगाओ दिमाग, आसान है, बहुत बहुत आसान है, पॉज मारो और करो इसे। देखो भाई राम, अब हम दिमाग लगाएंगे ना एग्जाम में, यार ये 18 है, ये 1 है, ये 13 है। अब 18 गुणा 13
18 गुणा 13, 18 धाम कितना हो गया 180, 180 और 18 54, 180 और 54 कितना हो गया 134। नहीं है भैया, मल्टीप्लाई करके ही नहीं हो रहा, तो और तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। सबसे बड़ा नंबर कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा ना, जोड़ के तो कम ही आएगा, है ना। एक सेकंड, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो एक चीज, अब हम एक चीज देखते हैं, हमें पूछ रहा है माया। क्या पूछ रहा है हमें, माया का मतलब पूछ रहा है, MAYA। किसका मतलब पूछ रहा है, माया का मतलब। हाँ दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। माया का मतलब हमें पूछ रहा है ये, ठीक है भैया। अब आप देखो यार, M भी है A भी है, ठीक है, Y भी है A भी है, मतलब सब यही है। क्या ट्राई करते हैं, A यहां पे एक है, A यहां पे क्या है, एक है, यहां पे भी तो A एक है, यहां पे भी तो A एक है, ये तो होता ही है एक, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन आप मुझे बताओ, M भी है, M 6 लिखा हुआ यहां पे, लेकिन यहां भी 6 लिखा हुआ, इसने नंबर ही बदल दिए, खुद ही बता रहा है हमें, ये इसका मतलब है ना। और ये सेम हो गया, तो इसका मतलब M मतलब 6 और A मतलब 1। 6 1 से स्टार्ट हो रहा है, कोई यहां नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, हो गया, सिंगल ही है बस। अच्छा और भी देख सकते हैं आप, R 4 है, R तो जरूरत ही नहीं है, Y का मतलब कितना है भाई 7, है ना, और A तो 1 है, तो पूरा ही आ गया। देखो यहां पे 6 1 7 1, बोलो समझ में आया, है ना। ये क्वेश्चन आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन। भाई मैंने बोला था ना 4 क्वेश्चन आए हैं यहां पे, ठीक है, मैंने बोला था ना कितने क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन। डियर इज कोडेड एज दिस एंड ट्रैक का बताना है, डायरेक्ट देखो, और एक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं फिर। डी का मतलब होता है 4, ई का मतलब होता है 5, ये 1 और ये 18, तो 4 का लिखा 8, 5 का लिखा 10, 1 का लिखा 2 और 18 का 36, डबल कर दिया सीधा, सबको क्या कर दिया इसने, इंटू 2 कर दिया। तो टी कितने पता है, 20 पे, 40 पे तो सारे ही हैं, देखो 20 का मतलब 40 है ना, आर का मतलब 18, सेकंड 36 होना चाहिए, तो यहां पे भी 36 है, ये वाला रिजेक्ट, यहां पे भी 36 है, यहां पे भी 36 है। ए 1 है, 1 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी, 2 यहां पे, 4 8 22, 4 8 22। अब देखो इसमें से ये आंसर आ जाएगा तीसरे में से। सी कितने पे होता है, 3 पे, 3 का 6, यहां पे 6 है, यहां पे 8 है, यहां पे 4 है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, सी। और डबल कर दिया, तो चिंदी सा ही क्वेश्चन था ना, सभी कर लेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए है भाई, ये आपका है होमवर्क, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना जरूरी है भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर करना कंपलसरी है ना। तो 2 पेपर का सॉल्यूशन हमने देखा है, बस करने की जरूरत नहीं थी, बस देखा हमने कि क्या सेम टाइप आ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं भाई, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय उत्तराखंड।